हेलो डियर। अगला कार्यपत्र क्रमांक 68 नंबर है, कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो भी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। पहला प्रश्न इसमें देखिए भी, कक्षा में एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नजिया, टीना और अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। अब चारों बच्चों ने अलग अलग इसको काटा है। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्स हैं, अर्थात 10 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी दे रखी है, इसने 8 दे रखी है। यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है वर्ग बने हुए। तो अर्थात एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका अर्थ यही हुआ। अब इसका गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो पूरे का, तो क्या होगा, सूत्र क्या होता है अभी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये आयताकार है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। और लंबाई कितनी है अभी इसमें 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है अभी 8 सेंटीमीटर है, तो 80 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा अभी क्षेत्रफल आ जाएगा गत्ते का पूरे का। कितना आ जाएगा अभी 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यहाँ पर देखो अभी लंबाई कितनी है अभी 1 2 3 4 5 6, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई 6 है गुणा में चौड़ाई कितनी है अभी 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो बचा हुआ पार्ट है। टोटल था अपने पास 80 और कितना है अभी गत्ते काट कितने लिए गए अभी 24, तो 24 इसमें से माइनस कर दो, 0 में से 4 जाते नहीं हासिल ली, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा शेष का। इसका भी शेष है गत्ते का। इसी प्रकार जो ये रमेश का है, ये नजिया का देखो भी, नजिया ने इधर साइड से काटा है तो क्षेत्रफल तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही वर्ग सेंटीमीटर इसमें वर्ग बने हुए। लंबाई चौड़ाई इसकी सेम है सभी गत्तों की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है अभी लंबाई गुणा में चौड़ाई 10 गुणा में 8, तो कितना होगा अभी 80 वर्ग सेंटीमीटर। और काटे गए क्षेत्रफल का इसका सूत्र भी वही लगेगा, क्योंकि 4 बॉक्स ये 6 8 ये, तो कितना हो जाएगा अभी 6 ये 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा में 4 कितना होगा अभी 24, 80 में से 24 आप माइनस करोगे कितना आएगा अभी 56 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इन्होंने काटने का जो तरीका अपनाया वो अलग अलग है, परंतु जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा अभी सेम ही आएगा। टीना ने यहाँ से काटा है और अब्राहम ने यहाँ से काटा है, पर तो क्षेत्रफल सेम आएगा सभी का, क्या आएगा अभी सेम आएगा। यहाँ क्षेत्रफल लिखोगे 80 वर्ग सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा अभी कटा हुआ टुकड़ा का 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा में 4 24 वर्ग सेंटीमीटर, और 80 में से 24 आप घटा दोगे कितना गया अभी 56 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें भी इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अब्राहम का, वो भी कितना आएगा अभी 56 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अर्थात निष्कर्ष क्या निकलता है अभी, शेष भाग का क्षेत्रफल सभी बच्चों का समान है। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल सभी का समान है, सभी का समान है, क्योंकि सभी ने एक ही आकार के गत्ते काटे हैं। अगला देखो भी, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें क्या भी एक इस प्रकार की आयताकार आकृति बनानी पड़ेगी। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, अब एक देखो भी ये आयत है, ये वर्ग बनाते हैं यहाँ पर देखो भी,
और यहाँ पर ये क्या है भी आयत बनाते हैं। अब देखो भी इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो के भी समान है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है अभी 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। और आयत की लंबाई, आयत की ये जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है अभी 40 मीटर दे रखी है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने को, ये ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है अभी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है अभी 4 गुणा में या भुजा गुणा भुजा सुकेर, क्या है अभी भुजा सुकेर है। 4 गुणा में भुजा तो इसका परिमाप हो जाता है, ठीक है। तो भुजा सुकेर है, क्या है अभी भुजा सुकेर। अब इसमें क्या करोगे अभी, भुजा कितनी है अभी अपनी 20 मीटर है, 20 की स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा अभी 400 वर्ग मीटर आ जाएगा, 400 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। अब क्या अभी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों का समान है। सूत्र जो प्रश्नानुसार क्या है अभी आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है अभी, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा अभी 400 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है अभी लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर में 400 वर्ग मीटर। अब लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास भी 40 है, यहाँ 40 लिख दो, 40 गुणा में चौड़ाई बराबर में 400 वर्ग मीटर। अब देखो भी इस 40 को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी चौड़ाई बराबर में 400 बटा में 40, क्योंकि ये गुणा में है तो बटा में चला जाएगा, 0 से 0 कट गई, 4 का भाग दिया कितना है अभी 10 आ गया, कितना है अभी 10 वर्ग 10 है मीटर, कितना आ गया अभी 10 है मीटर। तो यहाँ पर ये कितने आ जाएगा अभी 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अतः आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर है, 10 मीटर आपका आंसर होगा। आगे देखिए भी रेणु के पास 10 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेंटीमीटर गुणा में 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो भी लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या है बराबर है, तभी आकृति कैसे बनेगी भी ये वर्गाकार आकृति है, उसके पास कार्ड शीट ऐसी कार्ड शीट है, ठीक है। कितनी है अभी इसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई भी कितनी है अभी 10 सेंटीमीटर है। इसमें से वो क्या कर रही है अभी 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। कितनी शीट काटना चाहती है अभी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो एक छोटी आकृति बनाएंगे हम यहाँ पर इस प्रकार, ये काटना चाहती है वो। कितने सेंटीमीटर भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये क्या है भी एक वर्गाकार आकृति है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो आप। क्या है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल कितना गया कार्ड शीट का भी 10 की स्क्वायर, क्योंकि भुजा कितनी है अभी 10 है, कितना गया अभी 100 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। और उसने क्या काटा अभी चित्र बनाने के लिए शीट काटी, तो शीट का क्षेत्रफल कितना होगा अभी वही भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है अभी 5 5, ये भी 5 ये भी 5, तो 5 की स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 25 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो बची हुई शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लिखोगे बची हुई या शेष कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर में 100 माइनस में 25, कितना का भी 75 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।